क्या आपने कभी महसूस किया है कि कुछ लोग आपके जीवन में एक खास मकसद से आए हैं, या कुछ घटनाएं, चाहे वो अच्छी हों या बुरी, आपको कुछ सिखाने के लिए ही हुई हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि आपके जीवन का असली उद्देश्य क्या है और आप यहाँ क्यों हैं? अगर हाँ, तो आप अकेले नहीं हैं। आज हम एक ऐसे विषय पर गहराई से बात करेंगे जो शायद आपके जीवन को देखने का नजरिया बदल दे। हम बात करेंगे सोल कॉन्ट्रैक्ट्स यानी आत्मा के अनुबंध के बारे में, और ये कैसे हमारे जीवन के उद्देश्य से जुड़े होते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि सोल कॉन्ट्रैक्ट्स क्या हैं, ये क्यों बनते हैं, इन्हें कैसे पहचानें और कैसे ये हमारे जीवन के उद्देश्य को पूरा करने में हमारी मदद करते हैं। तो बने रहिए, क्योंकि ये सफर आपके लिए लाइफ चेंजिंग साबित हो सकता है। सोल कॉन्ट्रैक्ट्स क्या हैं? तो सबसे पहले, ये सोल कॉन्ट्रैक्ट आखिर है क्या? आसान शब्दों में कहें तो सोल कॉन्ट्रैक्ट्स वो अदृश्य अनकहे समझौते या एग्रीमेंट्स होते हैं जो हमारी आत्मा इस धरती पर जन्म लेने से पहले दूसरी आत्माओं के साथ करती है। ये कॉन्ट्रैक्ट्स हमारे अस्तित्व के ब्लूप्रिंट का एक हिस्सा होते हैं। इमेजिन कीजिए, जन्म लेने से पहले हम एक ऐसे डायमेंशन में होते हैं जहां हम अपने अगले जीवन की प्लानिंग करते हैं। वहां हम चुनते हैं कि हमें क्या अनुभव करना है, क्या सीखना है और अपनी आत्मा के विकास के लिए किन चुनौतियों का सामना करना है। और इस प्लानिंग में हम दूसरी आत्माओं के साथ मिलकर कुछ भूमिकाएं, रोल्स तय करते हैं। ये बिल्कुल एक नाटक की स्क्रिप्ट की तरह है, जहां हर किरदार का अपना रोल होता है। कुछ लोग हमारे जीवन में आते हैं हमें प्यार देने, सपोर्ट करने, कुछ आते हैं हमें चैलेंज करने, हमें मजबूत बनाने, और कुछ सिर्फ एक छोटी सी मुलाकात के लिए आते हैं लेकिन एक गहरा सबक दे जाते हैं। ये सभी लोग, ये सभी घटनाएं कहीं न कहीं हमारे सोल कॉन्ट्रैक्ट्स का हिस्सा हो सकती हैं। इन कॉन्ट्रैक्ट्स का मुख्य उद्देश्य होता है हमारा कर्मिक बैलेंस, आत्मा का विकास, स्पिरिचुअल ग्रोथ और उन सबकों को सीखना जो हम पिछले जन्मों में नहीं सीख पाए या जिन्हें हम इस जन्म में मास्टर करना चाहते हैं। ये कॉन्ट्रैक्ट्स हमेशा लिखित नहीं होते, ये एक गहरी आत्मिक समझ, सोल लेवल अंडरस्टैंडिंग पर आधारित होते हैं। सोल कॉन्ट्रैक्ट्स क्यों बनते हैं? अब सवाल उठता है कि हम ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स बनाते ही क्यों हैं, खासकर जब कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स इतने चैलेंजिंग और दर्दनाक अनुभव लाते हैं। इसके पीछे कई गहरे कारण होते हैं। कर्मिक रेजोल्यूशन, कर्मों का निपटारा। हम सभी अपने साथ पिछले जन्मों के कर्मिक बोझ, कर्मिक बैगेज लेकर आते हैं। सोल कॉन्ट्रैक्ट्स अक्सर उन कर्मिक पैटर्न्स को बैलेंस करने या उन्हें सुलझाने का एक जरिया होते हैं। अगर हमने किसी के साथ पिछले जन्म में कुछ गलत किया था, तो शायद इस जन्म में हम उनके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट बनाकर उसे आपसी समझ और प्यार से ठीक करने का मौका चुनते हैं। या फिर हम खुद वैसा ही अनुभव चुनते हैं ताकि हम एम्पैथी और क्षमा, फॉरगिवनेस सीख सकें। स्पिरिचुअल ग्रोथ एंड एवोल्यूशन, आध्यात्मिक विकास और उन्नति। हमारी आत्मा हमेशा विकास करना चाहती है, इवॉल्व करना चाहती है। चुनौतियां और कठिनाइयां ही हमें सबसे ज्यादा मजबूत बनाती हैं और हमारे अंदर छिपी शक्तियों को जगाती हैं। सोल कॉन्ट्रैक्ट्स हमें वो अनुभव प्रदान करते हैं जो हमारे विकास के लिए जरूरी हैं, भले ही वो उस समय कितने भी मुश्किल लगें। जैसे सोना आग में तपकर ही कुंदन बनता है, वैसे ही आत्मा भी कठिन अनुभवों से निखरकर और शक्तिशाली बनती है। लर्निंग स्पेसिफिक लेसन्स, विशिष्ट सबक सीखना हर जीवन का एक करिकुलम होता है। शायद हमें अनकंडीशनल लव, पेशेंस, फॉरगिवनेस, सेल्फ वर्थ, करेज या कंपैशन जैसे गुण सीखने होते हैं। सोल कॉन्ट्रैक्ट्स उन लोगों और परिस्थितियों को हमारे जीवन में लाते हैं जो हमें ये सबक सीखने में मदद करते हैं। एक मुश्किल बॉस हमें पेशेंस और बाउंड्रीज सेट करना सिखा सकता है। एक धोखेबाज दोस्त हमें सेल्फ वर्थ और सही लोगों को पहचानने की समझ दे सकता है। फुलफिलिंग अ कलेक्टिव पर्पस, सामूहिक उद्देश्य को पूरा करना। कभी कभी सोल कॉन्ट्रैक्ट्स एक बड़े कलेक्टिव मिशन का हिस्सा होते हैं। सोल फैमिलीज या सोल ग्रुप्स साथ में जन्म लेते हैं ताकि वो किसी बड़े परिवर्तन या जागृति, अवेकनिंग में अपना योगदान दे सकें। वो एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, इंस्पायर करते हैं और साथ मिलकर दुनिया में पॉजिटिव बदलाव लाते हैं। तो ये कॉन्ट्रैक्ट्स हमारी ही बेहतरी के लिए, हमारी ही आत्मा की मर्जी से बनते हैं ताकि हम अपने अंतिम लक्ष्य, आत्मज्ञान और मुक्ति की तरफ बढ़ सकें। सोल कॉन्ट्रैक्ट्स के प्रकार। सोल कॉन्ट्रैक्ट्स कई तरह के हो सकते हैं और ये हमारे जीवन के हर पहलू में दिखाई दे सकते हैं। आइए कुछ मुख्य प्रकार के सोल कॉन्ट्रैक्ट्स को समझते हैं। फैमिली कॉन्ट्रैक्ट्स, पारिवारिक अनुबंध। हमारे परिवार के सदस्य, माता पिता, भाई बहन, बच्चे अक्सर हमारे सबसे पहले और सबसे गहरे सोल कॉन्ट्रैक्ट पार्टनर्स होते हैं। ये वो आत्माएं होती हैं जिनके साथ हमारा कर्मिक लेन देन सबसे ज्यादा होता है। परिवार हमें अनकंडीशनल लव, सपोर्ट और सिक्योरिटी का सबक सिखाता है।
या फिर उन्हीं एरियाज में हमारे सबसे बड़े चैलेंजेस पेश करता है जहां हमें ग्रो करना है। कभी कभी हम अपने परिवार में पुराने पैटर्न्स को तोड़ने या उन्हें हील करने के लिए जन्म लेते हैं। रोमांटिक कॉन्ट्रैक्ट्स, प्रेम संबंध अनुबंध, जब हम किसी से अनजाने में ही एक गहरा खिंचाव महसूस करते हैं जिसे हम लव एट फर्स्ट साइट या सोलमेट कनेक्शन कहते हैं, वो अक्सर एक सोल कॉन्ट्रैक्ट का साइन होता है। ये रिलेशनशिप्स हमें प्यार, कंपेनियनशिप, इंटीमेसी और कमिटमेंट के बारे में सिखाते हैं। कुछ रोमांटिक कॉन्ट्रैक्ट्स लाइफ टाइम चलते हैं तो कुछ थोड़े समय के लिए होते हैं, हमें एक स्पेसिफिक लेसन सिखाकर चले जाते हैं। ट्विन फ्लेम कनेक्शंस भी इसी कैटेगरी में आते हैं जो बहुत इंटेंस और ट्रांसफॉर्मेटिव हो सकते हैं। फ्रेंडशिप कॉन्ट्रैक्ट्स, मित्रता अनुबंध, दोस्त हमारी चुनी हुई फैमिली होते हैं। कुछ दोस्त हमें सपोर्ट, इंकरेजमेंट और खुशी देते हैं, वो हमारे चीयर लीडर्स होते हैं। कुछ दोस्त हमें आईना दिखाते हैं, हमारी कमियों को पॉइंट आउट करते हैं और हमें बेहतर बनाने में मदद करते हैं। दोनों ही तरह के दोस्त हमारे सोल कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा हो सकते हैं। चैलेंजिंग कॉन्ट्रैक्ट्स बाय एनिमी कॉन्ट्रैक्ट्स, चुनौतीपूर्ण अनुबंध व शत्रु अनुबंध। यह सुनने में अजीब लगेगा, लेकिन जिन लोगों को हम अपना दुश्मन समझते हैं या जो लोग हमें सबसे ज्यादा तकलीफ देते हैं, वो भी अक्सर हमारे सोल कॉन्ट्रैक्ट पार्टनर्स होते हैं। ये आत्माएं हमें हमारे सबसे बड़े सबक सिखाने आती हैं, जैसे कि फॉरगिवनेस, पेशेंस, सेटिंग बाउंड्रीज, स्टैंडिंग अप फॉर आवरसेल्व्स, या फिर हमारे अंदर के अंधेरे को पहचान कर उसे हील करना। इन्हें कैटलिस्ट सोल्स भी कहा जाता है क्योंकि ये हमारे अंदर बड़े बदलाव लाते हैं। ब्रीफ एनकाउंटर कॉन्ट्रैक्ट्स, अल्पकालिक मुलाकात अनुबंध। कभी कभी हम किसी से बहुत थोड़े समय के लिए मिलते हैं, एक स्ट्रेंजर जो ट्रेन में मिल जाए, एक कोवर्कर जो कुछ दिन के लिए साथ हो, लेकिन उनकी कोई बात या उनका कोई काम हमारे ऊपर गहरा प्रभाव छोड़ जाता है। ये भी एक तरह का सोल कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है जिसका मकसद हमें एक छोटी सी नज़, एक इंसाइट या एक नई दिशा देना होता है। ये समझना जरूरी है कि हर कॉन्ट्रैक्ट का अनुभव अलग होता है। मुख्य बात यह है कि हर इंटरैक्शन, हर रिलेशनशिप में हमारे लिए कुछ न कुछ सीखने को होता है। सोल कॉन्ट्रैक्ट्स कैसे पहचाने? तो अब हम ये कैसे पहचाने कि हमारे जीवन में कौन से रिलेशनशिप्स या सिचुएशंस सोल कॉन्ट्रैक्ट्स का हिस्सा हैं? कुछ कॉमन साइंस हैं जिन पर आप ध्यान दे सकते हैं। इंटेंस इमोशनल कनेक्शन, तीव्र भावनात्मक जुड़ाव। जब आप किसी से मिलते हैं और तुरंत एक गहरा कनेक्शन महसूस करते हैं, चाहे वो पॉजिटिव, प्यार, खिंचाव हो या नेगेटिव, नफरत, इरिटेशन, ये एक सोल कॉन्ट्रैक्ट का संकेत हो सकता है। ऐसा लगता है जैसे आप इन्हें पहले से जानते हैं, भले ही आप उनसे पहली बार मिल रहे हों। रिकरिंग पैटर्न्स, बार बार दोहराए जाने वाले पैटर्न। अगर आपके जीवन में एक ही तरह के लोग या एक ही तरह की सिचुएशंस बार बार आ रही हैं, तो ये एक साइन है कि आप एक स्पेसिफिक लेसन सीखने की कोशिश कर रहे हैं जो किसी सोल कॉन्ट्रैक्ट से जुड़ा है। जैसे बार बार ऐसे पार्टनर्स मिलना जो इमोशनली अनअवेलेबल हों, या बार बार ऐसी नौकरी मिलना जहां आपको अंडरवैल्यू किया जाए। फीलिंग ऑफ नोइंग और डेजावू, पहले से जानने या डेजावू की भावना। किसी नए इंसान से मिलकर या किसी नई जगह जाकर अगर आपको अजीब सी फैमिलियरिटी महसूस होती है, जैसे ये सब पहले भी हो चुका है, तो ये एक सोल कॉन्ट्रैक्ट की निशानी हो सकती है। लेसन्स दैट कीप रिपीटिंग, सबक जो बार बार सामने आते हैं। अगर आप एक ही तरह की गलती बार बार दोहरा रहे हैं या एक ही तरह की चुनौती का सामना बार बार कर रहे हैं, तो यूनिवर्स आपको उस लेसन को मास्टर करने का मौका दे रहा है जो आपके सोल कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा है। सिंक्रोनिसिटीज, समकालिकताएं। जब आप किसी सोल कॉन्ट्रैक्ट पार्टनर से जुड़े होते हैं तो आपको उनसे रिलेटेड बहुत सारी सिंक्रोनिसिटीज दिखाई दे सकती हैं, जैसे उनका नाम बार बार सुनना, उनसे जुड़ी चीजें अचानक से दिखना, या उनके बारे में सोचते ही उनका फोन आ जाना। मेजर लाइफ चेंजेज, जीवन में बड़े बदलाव। अक्सर सोल कॉन्ट्रैक्ट पार्टनर्स हमारे जीवन में तब आते हैं जब हम किसी बड़े बदलाव से गुजरने वाले होते हैं या वो खुद ही उस बदलाव का कारण बनते हैं। अनफिनिश्ड बिजनेस, अधूरा काम। कभी कभी हमें किसी व्यक्ति के साथ एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग होती है कि उनके साथ हमारा कुछ अधूरा काम है, कुछ अनसॉल्व्ड है। ये भी एक सोल कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है जो कंप्लीशन मांग रहा है। अपनी इंट्यूशन पर भरोसा करें। अगर आपको अंदर से लगता है कि कोई रिश्ता या सिचुएशन बहुत सिग्निफिकेंट है, तो वो शायद है। सेल्फ रिफ्लेक्शन और अवेयरनेस से आप इन संकेतों को बेहतर समझ पाएंगे। क्या सोल कॉन्ट्रैक्ट्स बदले या खत्म किए जा सकते हैं? ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। क्या हम अपने सोल कॉन्ट्रैक्ट्स को बदल सकते हैं या उन्हें खत्म कर सकते हैं? जवाब है हाँ, कुछ हद तक। सोल कॉन्ट्रैक्ट्स पत्थर की लकीर नहीं होते। जब हम जन्म लेते हैं, हमें फ्री विल यानी स्वतंत्र इच्छा की शक्ति मिलती है। हमारी आत्मा ने भले ही कुछ एग्रीमेंट्स किए हों, लेकिन हम इस जीवन में अपने चॉइसेज और एक्शन से उन्हें इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। कंप्लीटिंग अ कॉन्ट्रैक्ट,
अनुबंध को पूरा करना। जब हम किसी कॉन्ट्रैक्ट से जुड़ा लेसन सीख लेते हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट अपने आप ही पूरा हो जाता है या उसकी इंटेंसिटी कम हो जाती है। मान लीजिए आपका कॉन्ट्रैक्ट था पेशेंस सीखना और आपने एक चैलेंजिंग सिचुएशन में पेशेंस डेवलप कर लिया, तो वो सिचुएशन या उस तरह के लोग आपके जीवन से चले जाएंगे या उनका प्रभाव कम हो जाएगा। कंप्लीशन का मतलब हमेशा रिलेशनशिप का खत्म होना नहीं होता, बल्कि उस डायनामिक का बदल जाना होता है जिसमें लेसन निहित था। रीनेगोशिएटिंग और रिलीजिंग कॉन्ट्रैक्ट्स, अनुबंधों पर पुनर्विचार या उन्हें मुक्त करना। अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट बहुत ज्यादा टॉक्सिक या डेट्रीमेंटल हो रहा है और आपने उससे सीखने की कोशिश की है, लेकिन अब वो आपके ग्रोथ को रोक रहा है, तो आप कॉन्शियस इंटेंशन और एक्शंस के जरिए उसे रिलीज करने या रीनेगोशिएट करने की कोशिश कर सकते हैं। इसका मतलब है बाउंड्रीज सेट करना, अनहेल्दी पैटर्न्स को तोड़ना और अगर जरूरी हो तो उस रिलेशनशिप से दूर हो जाना। फॉरगिवनेस, क्षमा, यहाँ बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। माइनस खुद को और दूसरे को माफ करके आप कर्मिक टाइज को रिलीज कर सकते हैं। अवेयरनेस, इसकी जागरूकता महत्वपूर्ण है। जब आप अपने सोल कॉन्ट्रैक्ट्स के प्रति जागरूक हो जाते हैं, आप उन्हें एक अलग पर्सपेक्टिव से देखने लगते हैं। आप विक्टिम मोड से निकलकर एम्पावर्ड महसूस करते हैं। ये अवेयरनेस ही आपको कॉन्ट्रैक्ट्स को समझने और उन पर कॉन्शियसली काम करने की शक्ति देती है। लेकिन याद रखें, कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स हमारे कोर लाइफ लेसन से जुड़े होते हैं और उन्हें पूरा करना हमारे लाइफ पर्पस के लिए जरूरी होता है। हर कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ने या उससे भागने की कोशिश करना सही नहीं है। डिसर्नमेंट यानी विवेक का इस्तेमाल करना जरूरी है। सोल कॉन्ट्रैक्ट्स और जीवन का उद्देश्य, लाइफ पर्पस। अब आते हैं सबसे अहम इम्पॉर्टेंट पॉइंट पर, माइनस सोल कॉन्ट्रैक्ट्स और हमारे जीवन के उद्देश्य, लाइफ पर्पस का क्या कनेक्शन है। सोल कॉन्ट्रैक्ट्स ही वो साइन पोस्ट्स, वो ब्रेड क्रम्स हैं जो हमें हमारे लाइफ पर्पस की तरफ गाइड करते हैं। हमारा लाइफ पर्पस अक्सर उन्हीं चीजों में छिपा होता है जो हमें सबसे ज्यादा चैलेंज करती हैं या जिन चीजों के लिए हम सबसे ज्यादा पैशनेट होते हैं। लेसन्स लर्न्ड पेव द वे, सीखे हुए सबक रास्ता बनाते हैं। हर सोल कॉन्ट्रैक्ट से सीखा हुआ लेसन, हर ओवरकम की हुई चुनौती हमें हमारे लाइफ पर्पस के एक कदम और करीब ले जाती है। अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट था सेल्फ वर्थ सीखना, तो शायद आपका लाइफ पर्पस दूसरों को उनकी सेल्फ वर्थ पहचानने में मदद करना हो। अगर आपने किसी बड़ी बीमारी से जंग जीती है, तो शायद आपका पर्पस दूसरों को हेल्थ और वेलनेस के लिए इंस्पायर करना हो। स्ट्रेंथ्स डिस्कवर्ड, खोज निकाली गई ताकतें। सोल कॉन्ट्रैक्ट्स हमारी उन छिपी हुई शक्तियों और प्रतिभाओं, टैलेंट्स को उभारते हैं जिनकी हमें अपने लाइफ पर्पस को पूरा करने के लिए जरूरत होती है। मुश्किल हालात में ही हमें पता चलता है कि हम कितने रेजिलिएंट, कंपैशनेट या क्रिएटिव हैं। रिलेशनशिप्स एज कैटलिस्ट्स, रिश्ते उत्प्रेरक के रूप में। हमारे सोल कॉन्ट्रैक्ट पार्टनर्स अक्सर वो कैटलिस्ट्स होते हैं जो हमें हमारे कंफर्ट जोन से बाहर धकेलते हैं और हमें उस दिशा में जाने के लिए प्रेरित करते हैं जहां हमारा ट्रू कॉलिंग है। एक सपोर्टिव पार्टनर आपको आपके ड्रीम्स फॉलो करने के लिए एनकरेज कर सकता है, जबकि एक अनसपोर्टिव पार्टनर आपको ये सिखा सकता है कि आपको अपने लिए स्टैंड लेना है और अपने पैशन को नहीं छोड़ना है। लाइफ पर्पस इज नॉट ऑलवेज अ ग्रैंड प्रोफेशन। जीवन उद्देश्य हमेशा कोई भव्य पेशा नहीं होता। यह समझना जरूरी है कि लाइफ पर्पस हमेशा कोई बड़ा करियर या दुनिया बदलने वाला काम ही नहीं होता। आपका लाइफ पर्पस हो सकता है एक कंपैशनेट पेरेंट बनना, एक काइंड फ्रेंड बनना, अपनी कम्युनिटी में पॉजिटिविटी फैलाना या बस अपनी ऑथेंटिक सेल्फ में जीना और दूसरों को भी वैसा करने के लिए इंस्पायर करना। सोल कॉन्ट्रैक्ट्स आपको कैसे जीना है इसके बारे में भी सिखाते हैं। आपके सोल कॉन्ट्रैक्ट्स आपके जीवन के अनुभवों का ताना बाना फैब्रिक हैं। जब आप उन्हें समझने लगते हैं, आप अपने जीवन के पैटर्न्स और अपने अंदर की यूनिक कॉलिंग को बेहतर पहचान पाते हैं। आपके सबसे बड़े दर्द अक्सर आपकी सबसे बड़ी शक्ति और आपके सबसे बड़े पर्पस का राज खोलते हैं। सोल कॉन्ट्रैक्ट्स को समझने के लिए प्रैक्टिकल स्टेप्स। सोल कॉन्ट्रैक्ट्स को समझना एक पर्सनल जर्नी है। यहाँ कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स हैं जो आप इस सफर में अपना सकते हैं। जर्नलिंग, अपने रिलेशनशिप्स और लाइफ इवेंट्स के बारे में लिखें। कौन से लोग आपके जीवन में सबसे ज्यादा प्रभाव डालते हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव? आपके जीवन में कौन से पैटर्न्स बार बार आ रहे हैं? हर सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप या इवेंट से आपने क्या सीखा? किस चीज के लिए आप ग्रेटफुल हैं और किस चीज ने आपको सबसे ज्यादा चैलेंज किया? मेडिटेशन एंड सेल्फ रिफ्लेक्शन, ध्यान और आत्मचिंतन। शांत होकर अपने अंदर झांकने की कोशिश करें, अपनी इंट्यूशन को सुने। ध्यान आपको अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट करने में मदद करता है, जहां सोल कॉन्ट्रैक्ट्स की समझ ज्यादा क्लियर होती है। पूछें, यह अनुभव मुझे क्या सिखाना चाहता है? आइडेंटिफाई योर ट्रिगर्स, अपने ट्रिगर्स को पहचानें। कौन सी बातें या लोग आपको बहुत ज्यादा इमोशनली रिएक्ट करने पर मजबूर करते हैं?
ट्रिगर्स अक्सर उन एरियाज को पॉइंट आउट करते हैं जहां हीलिंग की जरूरत है और जहां सोल कॉन्ट्रैक्ट लेसन्स छिपे हो सकते हैं। प्रैक्टिस फॉरगिवनेस, क्षमा का अभ्यास करें। खुद को और दूसरों को माफ करना कर्मिक नॉट्स को रिलीज करने और सोल कॉन्ट्रैक्ट्स को कंप्लीट करने का एक शक्तिशाली तरीका है। फॉरगिवनेस का मतलब भूलना नहीं, बल्कि उस दर्द से जुड़ी नेगेटिव एनर्जी को रिलीज करना है। सीक गाइडेंस, मार्गदर्शन प्राप्त करें। अगर आपको जरूरत महसूस हो तो किसी ट्रस्टेड स्पिरिचुअल मेंटर, थेरेपिस्ट या काउंसलर से बात करें। वो आपको एक ऑब्जेक्टिव पर्सपेक्टिव दे सकते हैं और आपकी जर्नी में सपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन हमेशा ऐसी जगहों पर सावधानी बरतें और अपनी डिसर्नमेंट का इस्तेमाल करें। पे अटेंशन टू ड्रीम्स, सपनों पर ध्यान दें। कभी कभी हमारे सपने भी हमें हमारे सबकॉन्शियस माइंड और सोल लेवल एग्रीमेंट्स के बारे में इंसाइट्स दे सकते हैं। एम्ब्रेस चैलेंजेज एज अपॉर्चुनिटीज, चुनौतियों को अवसरों के रूप में स्वीकार करें। जब कोई चुनौती आए तो उसे एक प्रॉब्लम के तौर पर देखने के बजाय एक अपॉर्चुनिटी के रूप में देखें, कुछ सीखने की, ग्रो करने की और अपने सोल कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने की अपॉर्चुनिटी। ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। पेशेंस रखें और खुद के साथ कंपैशनेट रहें। सोल कॉन्ट्रैक्ट्स को समझने के फायदे। सोल कॉन्ट्रैक्ट्स की गहराई को समझने के कई फायदे हैं जो आपके जीवन को बेहतर और अर्थपूर्ण बना सकते हैं। ग्रेटर क्लैरिटी एंड पर्सपेक्टिव, अधिक स्पष्टता और दृष्टिकोण। आप अपने जीवन की घटनाओं और रिश्तों को एक बड़े पिक्चर में देख पाते हैं। इससे कंफ्यूजन कम होता है और चीजें सेंस करने लगती हैं। रिड्यूस्ड ब्लेम एंड विक्टिमहुड, दोषारोपण और पीड़ित भावना में कमी। जब आप समझते हैं कि हर अनुभव का एक हायर पर्पस है तो आप खुद को या दूसरों को ब्लेम करने के बजाय लेसन पर फोकस करते हैं। आप विक्टिम मेंटालिटी से बाहर निकलते हैं। एम्पावरमेंट, सशक्तिकरण, ये जानकारी आपको अपने जीवन की जिम्मेदारी लेने और कॉन्शियस चॉइसेस करने की शक्ति देती है। आप क्रिएटर बनते हैं, विक्टिम नहीं। इंक्रीज्ड कंपैशन एंड एम्पैथी, बढ़ी हुई करुणा और सहानुभूति। आप अपने और दूसरों के प्रति ज्यादा कंपैशनेट हो जाते हैं, ये जानकर कि हर कोई अपनी सोल जर्नी पर है और अपने लेसन सीख रहा है। डीपर सेल्फ अवेयरनेस, गहरी आत्म जागरूकता। आप अपने स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस, पैटर्न्स और डिजायर्स को बेहतर समझने लगते हैं। अलाइनमेंट विथ लाइफ पर्पस, जीवन उद्देश्य के साथ संरेखण। आप अपने ट्रू कॉलिंग के ज्यादा करीब महसूस करते हैं और उस दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित होते हैं। इनर पीस, आंतरिक शांति, चैलेंजेस के बीच भी आप एक तरह की शांति और एक्सेप्टेंस महसूस कर सकते हैं, ये जानकर कि सब कुछ एक डिवाइन प्लान का हिस्सा है। आम गलतफहमियां, कॉमन मिसकंसेप्शंस। सोल कॉन्ट्रैक्ट्स एक पावरफुल कॉन्सेप्ट है, लेकिन इसके बारे में कुछ आम गलतफहमियां भी हैं जिनसे बचना जरूरी है। ये बुरे व्यवहार या दुर्व्यवहार का बहाना है, बिल्कुल नहीं। सोल कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ये नहीं है कि आपको किसी भी तरह का अब्यूज सहना है या कोई आपके साथ बुरा बर्ताव करे तो उसे कॉन्ट्रैक्ट समझकर चुप रहना है। आपका पहला कॉन्ट्रैक्ट हमेशा खुद के साथ होता है, माइनस सेल्फ लव और सेल्फ रिस्पेक्ट का। बाउंड्री सेट करना और अपनी सेफ्टी सुनिश्चित करना हमेशा आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए। लेसन सीखने का मतलब सफरिंग को इनवाइट करना नहीं है। सब कुछ पूर्व निर्धारित है, मेरा कोई नियंत्रण नहीं है। जैसा हमने पहले डिस्कस किया, फ्री विल बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉन्ट्रैक्ट्स एक ब्लूप्रिंट हो सकते हैं, लेकिन आप अपने चॉइसेस से नए रास्ते बना सकते हैं। आप हमेशा रिएक्ट करने का तरीका चुन सकते हैं। हर छोटी मोटी बातचीत एक सोल कॉन्ट्रैक्ट है। हर चीज को ओवर एनालाइज ना करें। सोल कॉन्ट्रैक्ट्स अक्सर सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप्स और लाइफ ऑल्टरिंग इवेंट से जुड़े होते हैं। अपनी इंट्यूशन का इस्तेमाल करें ये समझने के लिए कि क्या चीज आपके लिए वाकई में इम्पॉर्टेंट है। मुझे अपने सभी सोल कॉन्ट्रैक्ट पार्टनर्स को ढूंढना ही होगा, इसकी चिंता ना करें। जो कॉन्ट्रैक्ट्स आपके ग्रोथ के लिए जरूरी हैं, वो लोग और सिचुएशंस आपके जीवन में अपने आप आ जाएंगे। फोकस अपने पाथ पर और अपनी ग्रोथ पर रखें। इस ज्ञान का इस्तेमाल खुद को एम्पावर करने के लिए करें, ना कि खुद को सीमित करने या गलत चीजों को जस्टिफाई करने के लिए। तो दोस्तों, ये थी हमारी गहन चर्चा सोल कॉन्ट्रैक्ट्स और उनके हमारे जीवन के उद्देश्य से संबंध पर। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो ने आपको एक नई पर्सपेक्टिव दी होगी और आपको अपने जीवन के अनुभवों को एक अलग रोशनी में देखने में मदद की होगी। याद रखिए, आपका जीवन अनमोल है और हर अनुभव, हर रिश्ता आपको कुछ न कुछ सिखाने के लिए है। अपने सोल कॉन्ट्रैक्ट्स को पहचान कर और उनसे सीख लेकर आप न सिर्फ अपनी आत्मा का विकास करते हैं, बल्कि अपने असली लाइफ पर्पस के भी करीब पहुंचते हैं। आपके क्या विचार हैं सोल कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में? क्या आपने अपने जीवन में ऐसे किसी कॉन्ट्रैक्ट को महसूस किया है? नीचे कमेंट्स में अपने अनुभव जरूर शेयर करें। मुझे आपके एक्सपीरियंसेस जानकर खुशी होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया
और इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज़ इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें जिनको इसकी ज़रूरत हो सकती है, और हमारे चैनल का नाम को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप ऐसे ही इंसाइटफुल वीडियोस मिस न करें। अगली बार तक अपनी जर्नी पर विश्वास रखें और अपने अंदर की रोशनी को पहचानें। नमस्ते।